क्या था, यानी रोज शीर्षक कहानी का पूरा नाम क्या था उसका। तो पूरा नाम पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लौटी पगडंडियाँ। दूसरा ऑप्शन में क्या, छोड़ा हुआ रास्ता। और आपका तीसरा ऑप्शन में क्या हुआ है, इप्थगा। उसका चौथा ऑप्शन में क्या दिया आपका, गैंग्रीन। ठीक है, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैंग्रीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखते हैं, जो स्क्रीन पे आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, क्या कह रहे इसमें क्या कह रहा है आपको, किस पार्ट में आया है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। तो ये जो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, रोज दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, अर्धनारीश्वर दिया हुआ है। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी तिरछी दिया हुआ है। ठीक है, चौथा ऑप्शन में क्या दिया आपका, ओ सदा नीरा। ठीक, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लोग 8वां देखते हैं, जो स्क्रीन पे आपके सामने आ चुके हैं। देखिए किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो इसका आपका यानी पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए में आपका अर्धनारीश्वर दिया हुआ है। दूसरा में क्या हुआ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तिरछी दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन में रोज दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो स्क्रीन पे आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, विस्मय शब्द का अर्थ बताइए। विस्मय शब्द का अर्थ बताइए। चलिए पहला ऑप्शन में इसमें क्या दिया हुआ है, अस्थाई। दूसरा में आपका अचानक। तीसरा में अचरज। उसका चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी अपराध। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किसमें क्या कह रहा है कि वामता शब्द का अर्थ बताइए। वामता शब्द का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नारित्व। उसका दूसरा ऑप्शन में आपका क्या दिया है, उसमें देखिए पुरुषार्थ। उसका तीसरा ऑप्शन में क्या है, स्त्रीणता। चौथा ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, यानी विपरीतता। ठीक है, विपरीतता। ठीक है, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में अक्थ्य शब्द का अर्थ बताइए, यानी अक्थ्य शब्द का अर्थ बताइए, जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके। दूसरा में क्या कह रहा है, जो कहा जा सके। तीसरा में आपका क्या कह रहा है इसमें, जो कहानी कही गई, जो कथा समझी गई। तो इसका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कहा ना जाए। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर। शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो देखिए ये जो है अर्ध नारी ईश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा। तो यह पहला ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ, दूसरा में यानी मैथिली शरण गुप्ता दिया हुआ, और तीसरा में यानी सुवितानंद पंत दिया हुआ, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी जगदीश चंद्र क्या दिया हुआ आपका, तो जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ देखिए क्या है, जगदीश चंद्र माथुर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो देखिए आपका जो यानी इस चारों ऑप्शन में से जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जो स्क्रीन पे आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यानी 22 सितंबर 1907 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में 1908 ईस्वी में, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में दिया हुआ है। उसका तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1909 ईस्वी में, और चौथा में क्या दिया हुआ है आपका 1910 ईस्वी में। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं, जो इसमें स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके सामने। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यानी 22 अप्रैल 1972 ईस्वी में, और तीसरा में 23 अप्रैल 1973 में, और चौथा तीसरा में क्या दिया है 24 अप्रैल 1974 में, और चौथा में आपका 25 अप्रैल 1975 में। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या है, इटारसी मध्य प्रदेश। दूसरा में यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, लम्ही वाराणसी में। ठीक है, उसका ढाका बंगाल में। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर यानी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीन पे सामने आपके आ चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कृति कौन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ इसकी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है साकेत, यासुधरा और प्रणभंग, रेणुका हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, और तीसरा में क्या दिया हुआ है ऋषिमर्थी, कोमलता और कविश हाड़े के हरिनाम, ठीक है। तो ये जो आपका यानी चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है आपका नीलकशम उर्वशी प्राशरम की प्रतीक्षा। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए इसको क्वेश्चन में 6 क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है इसमें से, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत की 4 अध्याय, और बी में दिया हुआ है आषाढ़ का एक दिन, और उसका तीसरा दिया हुआ है यानी काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका यानी व्हाट किल दिनकर की डायरी। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो पहला आपका दिया हुआ है यानी अर्धनारीश्वर में दिया हुआ है, और दूसरा में यानी संस्कृति दिया हुआ है, और तीसरा में आपका क्या दिया हुआ है, तीसरा देखिए जो आपका क्या दिया हुआ है इसमें, तीसरा में आपका शुद्ध कविता की खोज, और चौथा में क्या है दिनकर की डायरी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में यानी हुंकार दिया हुआ है, दूसरा में यानी रसी भरमथी दिया हुआ है, और तीसरा में यानी कुरुक्षेत्र, और चौथा में उर्वशी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यानी पद्म भूषण दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है यानी पद्म विभूषण दिया हुआ है, और तीसरा में दिया हुआ है पद्मश्री दिया हुआ है, और चौथा में क्या पद्म दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ ओज गुण, दूसरा में मर्सिनाता, और तीसरा में आपका दिया हुआ जो इसमें देखिए क्या है पौरुष दिया हुआ, और चौथा में प्रभाव पुण्य वगिनती दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके 11वां देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं कि दिनकर किस युग में की कवि थे, दिनकर किस युग की कवि थे। तो पहला ऑप्शन में यानी क्या दिया द्वितीय युग दिया हुआ, और इसका बी में दिया हुआ यानी छायावादी युग दिया हुआ, और तीसरा में छायोत्तर युग दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका भरे तंतु युग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, ठीक है। जो अर्धनारीश्वर का जो अर्थ है यानी तो इसका अर्थ यानी क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में यानी क्या दिया आधी नारी दिया हुआ है, दूसरा में यानी पूरी नारी दिया हुआ है, और तीसरा में जो आपका दिया हुआ है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कलिप्त रूप, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन दिया, चौथा में क्या दिया आधा पुरुष। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा सी इसका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिएगा एक बार ध्यान से कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। तो इसको मेरे हिसाब से आप नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका यानी राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्या स्क्रीन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है। सर्वत पुरुष और स्त्री स्त्री, ठीक है। तो दूसरा में क्या कह रहा है पुरुष दबंग और स्त्री स्त्रियन, ठीक है। पुरुष सी में क्या बता रहा है कि पुरुष स्त्रियन और स्त्री
पुरुष युक्त है। ठीक है, चौथा में क्या है, स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सर्वत्र पुरुष और स्त्री स्त्री। ठीक है, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, जो सो फाइनली आ गए आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप, नर और नारी के काम क्या है। नर और नारी के काम क्या है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नर नारी और नारी नर हो गई है। दूसरा में नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम छोड़ना पछोड़ना है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन था। तीसरा नंबर है नर चाय बनाता है और नारी खाना पकाती है। तो ये जो चौथा में दिया हुआ है, नारी नौकरी करती है और नर खाना बनाता है। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, यानी नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम छोड़ना पछोड़ना। ठीक है, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक बार हम फिर क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर और नारी के काम क्या है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो स्क्रीन पे आपके आ चुके हैं, आपके सामने देखिए क्या आ रहा है, कामिनी तो अपने साथ देश का शांति लाती है, खाली जगहों को भरे। तो आपको खाली जगहों को इसमें भरना है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विश्रमिनी और दूसरा में क्या दिया हुआ है, गामिनी और तीसरा में क्या दी, यामिनी और चौथा में आपका दिया हुआ है जो इसमें क्या दिया हुआ है चौथा में, यानी सायनी। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी यामिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, देखिए क्या कह रहा है कि जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है डेज ड्रेस है। ठीक है, जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है डेज ड्रेस है। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है संपूर्ण और दूसरा में दिया हुआ है अपूर्ण और तीसरा में दिया हुआ है अधूरा और चौथा में क्या दिया हुआ है, अर्धपूर्ण दिया हुआ है। और ये जो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। परगित समाज और शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग क्या दिया हुआ है, नामवर सिंह दिया हुआ है। दूसरा में रामविलास शर्मा दिया हुआ है और तीसरा में क्या दिया हुआ है, नंद किशोर नवल दिया हुआ है और चौथा में क्या दिया हुआ आपका, मैनेजर पांडे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका जो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसमें क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो क्या दिया, पहला ऑप्शन में 27 जुलाई 1926 ईस्वी में, दूसरा में क्या दिया 28 जुलाई 1927 में और तीसरा में क्या दिया 29 जुलाई 1928 में और चौथा में क्या दिया हुआ 30 जुलाई 1929 में। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या यानी 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए इसको। क्या कह रहा है इसमें कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, गदोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दूसरा में क्या हुआ है, दशासो मेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें देख पा रहे होंगे कि जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में और चौथा में क्या दिया हुआ है, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है इसका तीसरा नंबर ऑप्शन में कि जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में उसका हुआ था। ठीक है, चलिए इतना तो आपको एकदम पूरी तरह से यानी आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर लोग चौथा देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को आपको देख पा रहे हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। ठीक है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो चलो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी लक्ष्मीवर्धनीय एवं अंधकार सिंह। उसके बाद दूसरा में क्या दिया हुआ है, यशवर्धनीय एवं दीपक। ठीक है, चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वंशवर्धीय देवी एवं शहरी सिंह दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन में क्या दिया आपका, वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह दिया हुआ है। चलिए इसका तो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वागेश्वरी देवी एवं नागर सेन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस 5वां नंबर क्वेश्चन को आप, कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा में, ठीक है, या छायावाद, और तीसरा में क्या दिया हुआ आपका इतिहास और आलोचना, और चौथा में क्या दिया हुआ है आपका कहानी नहीं कहानी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, इसमें से आपको आंसर इसका चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी छायावाद में उसको मिला था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि हिंदी के विकास में आप भरमंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, हिंदी के विकास में आप भरमंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। तो चलिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए, पहले आप यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। पहला में दिया हुआ है कि पहला में आपका दिया हुआ है रामविलास शर्मा, दूसरा में दिया हुआ है नामवर सिंह दिया हुआ है, दिनकर दिया हुआ है, उसका मैनेजर पांडे दिया हुआ है। तो इसका जो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7वां जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप, कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी, यानी दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो दूसरी परंपरा पुस्तक की जो खोज किया है तो कौन किया है, यानी पहला ऑप्शन में दिया हुआ है अरुण कमल दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया, नामवर सिंह दिया हुआ है। उसके बाद चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, कमलेंदु सीसीआर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन को, कवित्व के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है, यानी कवित्व के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यानी रामेश कुंतल में, दूसरा में मैनेजर पांडे, और तीसरा में क्या रामविलास शर्मा दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी नामवर सिंह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में नामवर सिंह दिया हुआ, दूसरा में रामविलास शर्मा दिया हुआ, राकेश कुंतल मेघ दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया आपका, यानी मैनेजर पांडे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी नामवर सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए, विशेषण बनाइए। ठीक है, इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाइए। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी इंद्रिय दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा में इंद्रिक दिया हुआ है, उसके सुख दिया हुआ है, और चौथा में अंग दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी इंद्रिक। तो क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए। तो इंद्रिय शब्द का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, यानी इंद्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कि सिपाही की माँ एकांकर का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन में क्या है, सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, यानी मोहन राकेश दिया हुआ है, दूसरा में कालिदास दिया हुआ है, और तीसरा में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी ज्ञान रंजन दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, यानी रवि रंजन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन की नोट बना लीजिए इससे, क्योंकि आपके काम आने वाला है। तो गाइज तो इसको नोट बना लेंगे आप। ठीक है, कॉपी और कलम के साथ बैठिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन को, कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 7 जनवरी 1924 ईस्वी में, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, 9 जनवरी 1926 ईस्वी में, और 10 जनवरी 1900 क्या दिया हुआ है, यानी 27 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। ध्यान से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें,
कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1 दिसंबर 1970 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन में 2 दिसंबर 1971 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन में 4 दिसंबर 1973 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए फिर ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, राकेश का निधन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर मतलब कितना है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में क्या दिया था, कबीर चौड़ा गली अमृतसर पंजाब। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब, तीसरा ऑप्शन में दिया रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब। ठीक है, चौथा ऑप्शन में क्या दिया आपका, यानी जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब। तो ठीक है, आप इसका देख लीजिए पहले क्वेश्चन को फिर एक बार से आप, कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका अगर आंसर मालूम है तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं मालूम है तो फिर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यानी जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब। ठीक है, चलिए गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन में मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ कृष्ण मोहन गुगलानी, और तीसरा ऑप्शन में क्या था राधा कृष्ण गुगलानी, और चौथा ऑप्शन में राम कृष्ण गुगलानी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आपका जो विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो गाइज मैं एक छोटी सी फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए अपने फ्रेंड में, ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए गाइज, तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ के मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताइए। मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताइए। पहला क्या दिया हुआ है, यानी आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा पैर तले की जमीन अंडे के छिलके और अन्य एकांकी दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ कोणार्क, चौथा ऑप्शन में क्या दिया भारे का तारा। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैर तले जमीन अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 7वां क्वेश्चन को कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका क्या आधे अधूरे। ठीक है, उसका लहरों के राजहंस, उसके तीसरा में क्या दिया हुआ है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, उसके चौथा में क्या दिया आपका यहाँ उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते गाइस हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से तो 8वां क्वेश्चन को देखिएगा कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। पहला ऑप्शन क्या इंसान के खंडहर नए बादल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में क्या जानवर और एक जिंदगी। ठीक है, फौलाद का आकाश। ठीक है, उसका दूसरा ऑप्शन में क्या डी में दिया उपयुक्त है सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि आखिरी चट्टान तक नमक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। यानी आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। तो चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन को चूज करना है पहले। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है राकेश दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया उषा किरण खान दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन में राम कुमार वर्मा दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन में रामेश्वर सिंह कश्यप दिया हुआ है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, अगर आपको एक मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, नहीं तो फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहन राकेश। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को। मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखें। तो मोहन राकेश द्वारा जो अनुदित पुस्तक जो है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पहला क्या दिया हुआ मिर्च कर्टिकम
दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम, उसके तीसरा में क्या दिया हुआ है इसमें, एक और औरत का चेहरा, ठीक है, एक औरत का चेहरा, और डी ऑप्शन नंबर क्या दिया, उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन था आपके सामने। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपका इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो गाइस तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 11वां नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, पैर तले की जमीन, उसके दूसरा में आषाढ़ के राजहंस, चौथा में क्या दिया हुआ आपको ऑप्शन में, या लहरों का राजहंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे एक जरूर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 12वां जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। फिर मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस पाठ से उद्धित है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में इसका दिया हुआ है सिपाही की माँ, दूसरा में हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरछी दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी में शिक्षा दिया हुआ है। तो आप देखिए इस 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए गाइस तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिपाही की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किसने लिखा है कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। किसी ने लिखा है कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़ जाता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसमें पहले इसका यानी किस पार्ट से लिया गया, इसका कहने का मतलब है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है यानी नागार्जुन दिया हुआ है, दूसरा दिनकर दिया हुआ है, तीसरा मलियस दिया हुआ है, और चौथा में मोहन डाकेश दिया हुआ है। तो मालूम ही होगा। तो इसका जो आपका राइट अगर मालूम आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब तक हम लोग यानी कितना क्वेश्चन करेंगे, 13 क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारे और बातों के करों से भी अच्छे होंगे ना। किस पात्र का कथन है ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ इसका मुन्नी, दूसरा में दिया बिसनी कुंती दिया हुआ है, उसके चौथा में क्या दिया हुआ है, दीनू दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्या कह रहा है, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दिया हुआ है, दूसरा में रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है, चौथा में जे कृष्ण मूर्ति दिया हुआ है, और आपका चौथा में क्या दिया हुआ है, सॉरी तीसरा में जे कृष्ण मूर्ति दिया हुआ है, चौथा में क्या दिया हुआ है, मलियस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चारों ऑप्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। तो पहले यहाँ इसमें क्या दिया गया, 27 जून 1947 में, और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ 30 जून 1950 में, और तीसरा ऑप्शन में 29 जून 1949 में, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है 28 जून 1948 में, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 जून 1950 में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए इसको। क्या कह रहा है इसमें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ आपका। तो पहला दिया हुआ है यानी करला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा में दिया हुआ है सरला मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन में क्या दिया आपका यानी बरला मुजफ्फरपुर बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथा ऑप्शन में टरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते गाइज।
तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आए हैं आपको, तो इसको आप बेहतर होगा कि आप अपने एक अच्छे नोट्स को भी मैं इसको नोट कर लेता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका इसमें। तो पहला इसमें क्या करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में। उसका आपका दिया हुआ बी में क्या, जय श्री सम्मान 1996 में। और उसका तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, कथा कर्म सम्मान 2000 में। और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसको यानी सम्मान जो मिला है चारों, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, प्रवेश सम्मान ये भी इसको मिला है, जय श्री सम्मान ये भी इसको मिला है। ठीक है, उसका तीसरा ऑप्शन में कथाकरण सम्मान ये भी मिला है। तो ठीक है, तो इसका उपयोग राइट आंसर हो जाएगा। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो देखिए पहला इसमें झूठन आत्मकथा दिया हुआ है, दूसरा में सलाम दिया हुआ है, तीसरा में आपको देखिए क्या कह रहा है, घुसपैठिए, उसका चौथा में उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसका यानी सभी है। ठीक, घुसपैठिया भी है, सलाम भी है, उसका झूठन आत्मकथा भी है, किसका, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी का। ठीक है, तो ये इसका संग्रह है। तो इसको भी अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सदियों का संताप दिया हुआ है। उसका चौथा में दूसरा में आपका क्या था, बस बस बहुत हो चुका। उसके बाद अब और नहीं। चौथा में क्या दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इसका यानी इंपॉर्टेंट जो आत्मकथा है, मतलब कविता के संकलन है, तो सारे हम यहाँ इसमें ऑप्शन में दे दिए हैं। तो उसमें से यानी सभी है। ठीक है, सदियों का संताप ये भी है उसका, बस बहुत हो चुका ये भी है उसका, उसके अब और नहीं ये भी है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप कि इसका संकलन जो भी है, तो ये इसका संकलन है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, मलियाज नामवर सिंह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसने लिखा कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र झूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चात नहीं। तो इसमें किसने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, ये जो पंक्ति जो लिया गया यानी किसके द्वारा ये पंक्ति को लिखा गया है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ आपका नामवर सिंह दिया हुआ है, दूसरा में ओम प्रकाश वाल्मीकि दिया हुआ है, चौथा में, तीसरा में आपका रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है, चौथा में जय कृष्ण मूर्ति दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, तो फिर उसी प्रकार का यानी कुछ क्वेश्चन आया है। तो क्या कह रहा है इसमें कि किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं और हम जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था सब, ये सब। ठीक है, तो ये जो लिखा है यानी किसके द्वारा, यानी कौन सा, यानी किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आपको चूज करना है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके सामने, आपके सामने। तो पहला दिया हुआ रामधारी सिंह, दूसरा में जगदीश चंद्र माथुर दिया हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि दिया हुआ है, नामवर सिंह दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, 10वां क्वेश्चन को देखिए ठीक आपसे ध्यान से, कि कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइए। कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, नर्तकी दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया, पूरा फेंकने की जगह, घूरा गाकियाँ, उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद नर्तकियाँ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो आपको इसका राइट जो आंसर चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूरा फेंकने की जगह घूरा। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज तो यहीं तक यानी जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके तो हम लोग यानी आज कवर कर चुके हैं। तो जितने यानी कितने थे इसमें लगभग 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे को यानी हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइज आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। तो अगर आप नहीं देखें चैप्टर बाई चैप्टर तो अभी जाइए विजिट कीजिए चैनल में और आप बारी बारी से देख सकते हैं चैनल के सभी वीडियोज़ को। ठीक है, तो गाइज सो हम लोग यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।